आज शुरू करते हैं नया चैप्टर के बारे में। इससे पहले हम आप लोगों को पोषण चैप्टर पढ़ाए हैं। पोषण में ऑब्जेक्टिव बाकी है कराना, वो हम आपको करवा देंगे। अभी आपको क्या पढ़ना है, अभी हम सब क्या पढ़ेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्या होता है, भोजन का पाचन कैसे होता है, भोजन का पाचन करने के लिए शरीर में कौन कौन पाचन तंत्र है, वो सभी का नाम, वो सभी का काम। उसी में आपको लीवर भी पढ़ना है, यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब पेनक्रियाज हो गया, ये टोटल चीज पढ़ना है। चलिए एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। और एक चीज बता देते हैं आप लोगों को, जब आप देखते हैं तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। अब ये मत देखिए कि व्यूज कितना जा रहा है, क्या जा रहा है, ये देखिए इस चीज को बनाने में मेहनत कितना लग रहा है। होगा तो कभी आपको हम कैसे कैसे करके शूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो दिखाएंगे। वहां देखिए सामने में एक स्क्रीन लगा हुआ है, इधर उधर लाइट लगा हो, नीचे मस्टैंड, ये सब सारा चीज सेटअप करना होता है, उसके बाद बनाना होता है। फिर बनाने के बाद भी वीडियो को जो है ना अपलोडिंग में टाइम लेता है, एडिटिंग करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। हेल्प क्या, आपको तो जरूरत है, पढ़ना है आपको, आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा कीजिए। चलिए करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्या है और कौन कौन से अंग पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है, यानी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे पचाने के लिए शरीर में कौन कौन से पाचन तंत्र होते हैं उसके बारे में जानना है। सबसे पहले ये जानना है पाचन तंत्र होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसे छोटा कर देना, यानी जो हम खाना खाते हैं वो बड़े आकार में होता है, उसे तोड़कर छोटा कर देना, यही क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं वो सभी अभी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं पाचन तंत्र में लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ता है और छोटे मॉलिक्यूल में बांट देता है। पाचन तंत्र बड़े भोजन के आकार को तोड़कर छोटे रूप में कन्वर्ट करता है। आखिर भोजन में हमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन होता है, भोजन में कौन कौन सा पोषक तत्व होता है, तो भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, इसी को लिपिड्स भी कहते हैं। और क्या होता है, मिनरल्स होता है और विटामिन होता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में क्या क्या होता है, अगर पूछेंगे कोई बताइए आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें क्या क्या होता है। अब ये भी जानेंगे, टेंशन मत लीजिए, ये भी जानेंगे भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है, उसके बाद इसमें आता है, उसके बाद आमाशय में जाता है, छोटी आंत है और बड़ी आंत है, उसके बाद तो पते है कहाँ जाता है, ये सब समझेंगे आज। ये उससे पहले ये समझते हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो बड़े आकार में होता है, उसे तोड़कर छोटे आकार में कन्वर्ट करता है ताकि शरीर को पोषक तत्व मिल सके। जब भोजन को छोटे आकार में तोड़ा जाएगा तो उसमें क्या क्या मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और क्या मिलेगा, तो प्रोटीन मिलेगा, और क्या मिलेगा, फैट मिलेगा, फैट मतलब वसा, इसी को लिपिड्स भी बोलते हैं। और क्या मिलेगा आप याद रखना, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, फैट मिलेगा, इसी को लिपिड्स भी कहते हैं। क्या पानी का, वाटर का, मिनरल्स का डाइजेशन होता है, तो नहीं। अगर आपसे पूछेंगे बताइए क्या पानी का डाइजेशन होता है, नहीं सर, पानी का डाइजेशन नहीं होता, मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता। अच्छा, विटामिन का डाइजेशन होगा, नहीं होता। क्यों नहीं होता है, इसका रीजन समझिए। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। जब उसे छोटे भागों में तोड़ा जाता है तो उस छोटे छोटे भाग में से क्या क्या निकलता है, कार्बोहाइड्रेट निकलता है,
अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, क्यों होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा आकार में होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, पता होगा, है ना पता? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार का जो सबसे लास्ट वाला दिखाए थे आप लोगों को, पॉलीसेकेराइड, वो बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होता है, जिसका पाचन मुंह में पूर्ण रूप से नहीं होता है। अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। भोजन जो ग्रहण करते हैं उसमें क्या क्या रहता है? भोजन जो ग्रहण करते हैं उसमें क्या क्या रहता है, बोलिए मेरे साथ। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ठीक है। प्रोटीन, यस सर, हम लोग भी बोले प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के बाद बोलिए फैट, फैट को लिपिड्स बोलते हैं। अच्छा, फैट का हिंदी में, फैट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? वसा बोलेंगे। फैट्स मतलब मोटापा नहीं, वसा होता है यहाँ पर। उसके बाद वाटर है और मिनरल्स है, वाटर है और मिनरल्स है, और क्या है? विटामिन है, और क्या है? विटामिन है। अब एक चीज बताइए, वाटर और मिनरल्स एक ही है, समझ लीजिए। क्या ये एनर्जी देता है? नहीं सर, वाटर मिनरल्स एनर्जी नहीं देता है। अब बताइए, क्या विटामिन जो है उसका डाइजेशन होता है? नहीं सर, वो तो सबसे छोटा रूप में आ जाता है। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे कैसे कैसे प्रोटीन को तोड़ा जाता है, वो सब पढ़ेंगे। तो क्या समझ में आ गया आपको पाचन तंत्र क्या होता है? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें ढेर सारी चीज होता है, उसको तोड़ तोड़ करके छोटा करना, और इतना छोटा करना ताकि वो उससे ऊर्जा प्राप्त हो और कोशिका को मिल सके। ये सब कोशिका से ही बना हुआ है। तो क्या समझ में आया पाचन तंत्र? अच्छा, परिभाषा क्या होगा? जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में क्या होता है सर? तो पाचन तंत्र में लार्ज मोलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मोलिक्यूल्स में कर दिया जाता है। लार्ज यानी कि बड़ा पदार्थ जो हम लोग खाते हैं उसे तोड़ तोड़ करके छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक एक करके हम नाम लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि पाचन तंत्र कितने प्रकार का होता है। पहले परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, वह प्रक्रिया लिखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है, लिखिए वह प्रक्रिया, वह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब पाचन तंत्र में क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल में कर दिया जाता है। इसमें लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं इसमें लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? एक स्टार पॉइंट लिखेंगे, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल को इसमें लार्ज मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाता है? तोड़कर, अच्छा मॉलिक्यूल तो ढेर सारे हो जाएगा, एस लगा देंगे, इसे प्लूरल कर देंगे। लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। लार्ज मॉलिक्यूल को, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि ये पाचन तंत्र का अंग जो है कौन कौन है, यानी पाचन टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के प्रकार के बारे में समझते हैं। ऐसा करते हैं, लिखने में टाइम ज्यादा लगता है, हम पहले लिख देते हैं तब समझाते हैं करके।